Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our next water soluble vitamin is vitamin B1. Learning objectives. What is thiamine? Functions of vitamin B1, its food sources, RDA, and deficiency diseases. Vitamin B1 is one of the water soluble vitamins. It is also known as thiamine. Thiamine is naturally present in some foods. They may be added to some food products, and they are available also as dietary supplement. This vitamin plays a very critical role in energy metabolism. क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का कि जो भी आपकी एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, जो कि हम किससे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, तो जो भी उसकी यूटिलाइजेशन होती है हमारी बॉडी में, ये विटामिन जो है बहुत उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देयरफॉर इट इज हेल्पफुल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द फंक्शंस ऑफ all the cells present in the body. The deficiency disease of thiamine is known as beriberi. Functions of thiamine. It helps in the body's cells that changes the carbohydrates into energy. And we all know that the main role of carbohydrate in the body is to provide energy, especially the brain and the nervous system. So if there will be no thiamine in the body, the carbohydrate will not be able to produce energy. So as I have told you in my earlier lectures that there are many nutrients which are like friends to each other, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि वो एक दूसरे के काम को आसान कर सकें या एक दूसरे के काम आके उनके फंक्शंस को एनहांस करते हैं, और ना एक नहीं होगा तो दूसरा अपना फंक्शन पूरा परफॉर्म नहीं कर सकेगा. ठीक है. Thiamine also plays a role in muscle contraction and conduction of nerve signals. Food sources of thiamine, they are present in whole grains, meat, and fish. They are also present in breads, cereals, and many infant formulas. They are like infant formulas कौन से होते हैं जो छोटे बच्चों को फीडिंग के लिए दिए जाते हैं, इन्फेंट्स को दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और उसको यूजुअली थायमिन से फोर्टिफिकेशन की जाती है. उसमें थायमिन जो है वो केमिकली ऐड किया जाता है एनरिच करने के लिए. But the dairy products and most fruits contain little thiamine. Recommended dietary allowances. It is given here with the ages, and you can see that the age from teenagers को देख लेते हैं, from 14 to 18 years. For male it is 1.2 milligram, for female it is 1 milligram. For females and males between the ages of 90 to 50 years is 1.2 milligram and 1.1 milligram. However, there is a little increase in the requirement or during the pregnancy and lactation. From the same age group, you can see the quantity is little bit more because of the same purpose. More energy is required, thus more thiamine will be required by the body. Deficiency diseases of thiamine. थायमिन की जो डेफिशिएंसी जब बॉडी में होती है तो अर्ली स्टेजेस में देखा गया कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ, पर्सन बिकम्स एनोरेक्सिक. एनोरेक्सिया क्या होता है? जब आपको फूड की अर्ज ख़त्म हो जाती है या आपकी एपेटाइट ख़त्म हो जाती है, यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, कंफ्यूजन, शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरे मेंटल साइंस और सिम्टम्स देखे गए. ऑल्सो मसल वीकनेस और कुछ कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स भी देखे गए. फिर जब उनको एक्सप्लोर किया गया तो पता चला ये सारी चीज़ें थायमिन की कमी की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, और ये सारे साइन एंड सिम्टम्स उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी उनकी बॉडी में देखने को मिल रही थी. द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी इज बेरी. आप ये कह सकते हैं कि कॉमन जो डेफिशिएंसी डिजीज है थायमिन की वो क्या है? बेरी. और ये किस तरह से पहचानी जाती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी
और वेस्टिंग से। इन दोनों कंडीशन में वेस्टिंग क्या होती है, जब पर्सन के जो बॉडी में जितने मसल्स और फैट होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है और उसके पास एनर्जी नहीं होती कि वो अपनी बॉडी को मूव कर सके या अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी ऑन रख सके। तो बॉडी जो है वो वेस्टिंग मोड में चली जाती है, एज यू कैन सी इन दी पिक्चर। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो है वो डायरेक्टली आपकी नर्व्स इफेक्ट हो रही होती हैं, जिसके वजह से आपके हैंड्स, आपकी लेग्स और आर्म्स की मूवमेंट में जो है वो मुश्किल आ रही होती है। ईदर जो है वो वाटर रिटेन होना शुरू हो जाता है, जिसको एडिमा कहते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, या जो है वो इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि बॉडी में एनर्जी नहीं होती कि वो मूव ऑन कर सके। और कुछ जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का भी शिकार होते हैं जब बेरी जो है वो सिवियर हो जाती है। टाइप्स कौन सी हैं बेरी की, एक है वेट बेरी और दूसरी है ड्राई बेरी। वेट बेरी अफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कौन से, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, which results in a fast heart rate, shortness of breath, and maybe later on the swelling in the legs. और जो ड्राई बेरी है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से नमनेस होती है हैंड्स में, फीट्स में, बंदा बहुत कंफ्यूज रहता है, उसकी सोचने की, उसकी समझने की और उसकी याद रखने की सलाहियत कम हो जाती है, उसको चलना बहुत मुश्किल लग रहा होता है और हर वक्त पेन की शिकायत करता है। So this was all about the deficiency disease of beriberi.